हेलो बच्चों, मैं चारू फ्रॉम मोटू एंड डिजिटल एजुकेशन। आज की क्लास में हम क्लास 9 का हम एक अपना क्या नाम है चैप्टर 1 देखने जा रहे हैं, रैशनल नंबर। तो हम अपने रैशनल नंबर को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली आपका नंबर्स कुछ है, नंबर सिस्टम करके नाम है इस चैप्टर का। एंड इसमें आपको दो नंबर्स पढ़ने हैं, एक है आपके रैशनल नंबर्स और एक आपके हैं इरैशनल नंबर्स। आपको इन दोनों ही नंबर्स को क्या देखना है, इन दोनों ही नंबर्स को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और फिर आपको इनके ऑपरेशंस पढ़ने हैं। ऑपरेशंस यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड समथिंग जो हम अपने देखते हैं नंबर्स पे, वही हम लोग को इस चैप्टर में देखना है। अगर हम पूरा कंक्लूड करें तो हमें यही चीजें चैप्टर में पढ़नी है। तो सबसे पहले एक चीज समझो कि एक नंबर क्या होता है। एक नंबर क्या होता है? एक नंबर जो होता है ना, वो बेसिकली हमारा क्या है, एक मैथ का, हमारी इस मैथ्स का एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप चीजों को मेजर कर सकते हैं। बेसिकली एक मैथमेटिकल क्या है, कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं, या एक ऐसी चीज, एक थिंग कह सकते हैं विच इज यूज which is used to measure। हम उसे मेजर करते हैं किसी चीज को तो हम नंबर में एक उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूज करते हैं नंबर को। हम किसी भी चीज को क्वांटिफाई करने के लिए हम उसे यूज करते हैं। यूज टू फाइंड वैल्यूज निकालने के लिए हम उस नंबर को यूज करते हैं एटसेट्रा। बेसिकली अगर हमें कुछ भी चीजों को एक्सप्रेस करना है, आप किसी के डायमेंशंस मेजर कर रहे हैं, किसी आप उसकी क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, नंबर। तो नंबर एक ऐसा मैथ का कॉन्सेप्ट है। अब जो ये नंबर होता है, ये जो नंबर होता है ये आपके टू टाइप्स के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? टू टाइप्स। या बेसिकली आप कह सकते हैं आपका जो नंबर सिस्टम है वो आपके दो तरह के नंबर से मिलकर बना होता है। क्या कह सकते हैं कि ये जो आपका नंबर होता है या फिर नंबर सिस्टम होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है रियल नंबर, यानी रियल नंबर से क्या समझ में आ रहा है, एक असल का नंबर। और दूसरा हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर इसे एक और नाम से कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। ओके, आप कहेंगे रियल नंबर कौन से हैं जो आप देखते आ रहे हैं? अभी तक आप जो नंबर देखते आ रहे हैं वो सारे क्या है, रियल नंबर। बट व्हाट इफ आपके पास अंडर रूट हो और अंडर रूट में -2 आ जाए? ऐसा कोई नंबर कभी देखा है? अगर ये आ जाता है ऐसा नंबर तो हम क्या कहते हैं, दिस इज नॉट ए रियल नंबर। अगर रियल नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है? ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर। पर वहीं अगर ये √2 है तो ये कौन सा नंबर है आपका, रियल नंबर। समझ आया कि व्हाट इज रियल नंबर एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर। अब जो ये आपका रियल नंबर होता है ये फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरैशनल नंबर।
क्या हमने देखा, नंबर सिस्टम दो तरह का होता है, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर फर्दर टू टाइप्स का है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब देखते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए, कोई भी इफ एनी नंबर can be expressed in form of P by Q, where Q is not equals to 0, then number, yeah, this number is called, then this number is called, क्या कहा जाता है उस नंबर को, रैशनल नंबर। क्या कहा जाता है, रैशनल नंबर। वही अगर if any number can't express in form of P by Q, then this number is called, अगर ऐसा नहीं होता है, एक्सप्रेस आप नहीं कर पाते हैं, तो उस नंबर को आप क्या कह देते हैं, इरेशनल नंबर। समझ आया। अब जो आपका रैशनल नंबर होता है, अब अगले यहाँ पे देखते हैं, ये जो आपका ये वाला रैशनल नंबर होता है, ये भी फर्दर आपके डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कितने टाइप्स के हमारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। हमारे पास जो रैशनल नंबर है वो कितने तरह के हो सकते हैं। हमारे पास हो सकता है डेसिमल वाला, डेसिमल पढ़ा है हम लोगों ने, जिसमें डेसिमल आता है जैसे 0.01, 0.1 या 0.0222, ये सब क्या है, रैशनल नंबर है। और डेसिमल वाले, वहां पे डेसिमल इंट्रोड्यूस हो गया है हमारा। और हमारे कौन से होते हैं, हमारे होते हैं फ्रैक्शंस, जो कि बेसिकली किसकी फॉर्म में होते हैं, हमारे P by Q की फॉर्म में होते हैं। हमारे पास होते हैं होल नंबर्स, हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स, और हमारे पास होते हैं इंटीजर्स। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, ओके, ओके। फ्रैक्शन जो P by Q की फॉर्म में होते हैं, जैसे 1/2। अच्छा, अगर हमारे पास 1 है तो क्या वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ सकता है, यस। 1/1 इज इक्वल टू 1 आ गया फ्रैक्शन की फॉर्म में। मैंने कहा क्या 1 मेरा P by Q की फॉर्म में आ सकता है, यस। 1/1 where P is 1 and Q is 1 and Q is not equals to 0। ये मेरा P है एंड ये मेरा Q है एंड Q हमारा 0 के इक्वल नहीं है। सेम अगर मेरे पास कोई और नंबर होता, लेट्स सपोज आई हैव 2, कैन आई एक्सप्रेस 2 इन द फॉर्म ऑफ P by Q, यस। समझ आया।
दिस फॉर्म इज फ्रैक्शन। बट अगर मैं इसी फॉर्म को 2.0 लिख दूं, आई हैव इंट्रोड्यूस अ डेसिमल है, तो दिस इज अ डेसिमल एक्सप्रेशन या डेसिमल नंबर। ओके, इतना समझ आता है। अब देखो आगे, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो होते हैं जो कि हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। ओ आ रहा है यहां, तो जीरो से। नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं हमारे? 1 से। ठीक है। इंटीजर्स कैसे होते हैं हमारे? बीच में जीरो आता है, फिर 1 2, दिस गोज टू प्लस इंफिनिटी, -1 -2 एंड दिस गोज टू माइनस इंफिनिटी। जीरो इज अ पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर ए नेगेटिव इंटीजर। ना तो वो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ लिख लो, जीरो इज नीदर ए पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये आपका की पॉइंट है। ओके, आप अपने होल नंबर्स को किससे डिनोट करते हो? यू डिनोटेड दी होल नंबर्स बाय W, इंटीजर्स को Z से करते हैं, एंड दिस इज नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय Q, रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय Q। ठीक है, ये इनके डिनोशंस है। इतना समझ आता है? फिर आगे देखो। ओके, दिस पॉइंट सबसे, अब हम अपने इस पॉइंट्स पे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है देयर आर इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। कोई भी दो, हमने अपने 7th क्लास में पढ़ा था, किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें क्या फाइंड करने थे? नंबर्स। तो जब आप वो वे लगाएंगे तो यू विल फाइंड दैट कि देयर आर इनफाइनाइट, दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में क्या हो सकते हैं हमारे पास? इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। कौन से? रैशनल नंबर्स। समझ आता है? और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करे जा सकते हैं। हम लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में हमने देखा था कि किस तरह से फाइंड रैशनल नंबर्स, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। हम ये चीज देख चुके हैं। हम लोगों ने नंबर लाइन बनाना सीखा था। हमने बेसिकली नंबर लाइन किसका सीखा था? हमने रैशनल नंबर का सीखा। जैसे 1/2 को एक्सप्रेस कर दो, -3/4 को एक्सप्रेस कर दो। हमने वो सब नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट अपनी जूनियर क्लासेस में सीखा था। यहाँ पर हम लोग किसका देखेंगे? हम पहले अपने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना सीखेंगे, फिर सीखेंगे हम ऑल्दो इन सबको एक जब हम एग्जाम्पल्स कर रहे होंगे तब हम समझेंगे कि किस तरह से करा जाता है, और हम लोग अपने रियल नंबर्स को भी कैसे। अब तो बात हमने क्या देखी, कैसे हम एक रैशनल नंबर को करेंगे, फिर हम देखेंगे एक रैशनल नंबर को कैसे करा जाएगा, फिर हम देखेंगे कि हमें कोई भी रियल नंबर दे दो तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे एक नंबर लाइन पे, तो फिर हम वो देखेंगे। ठीक है, वो सब हम जब एग्जाम्पल्स करेंगे वो सब तब समझेंगे। अभी हम अपना थ्योरी का पार्ट समझते हैं। ओके, यहां तक समझ आता है? अब देखो, ऑन डिवीजन p/q, यानी कि दिस इज p एंड डिवाइडिंग दी q, वो ये कहता है टू मेन थिंग्स हैपन। अगर आप
P और Q को डिवाइड करते हो तो दो चीज हो सकती है। पहली हो सकती है कि रिमाइंडर बिकम 0, हो सकता है रिमाइंडर क्या हो जाए, ये पहली चीज है कि रिमाइंडर 0 हो जाए, और दूसरी चीज है कि वो 0 कभी ना हो। और अगर वो 0 कभी ना हो तो हो सकता है दूसरी चीज, इसमें भी दो केसेस बन सकते हैं। पहला केस बन सकता है कि वो रिपीट करे, यानी कि सेम नंबर ही रिपीट करे, और एक हो सकता है नॉट रिपीट, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आया। रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो वहीं पे रुक गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेट का, कि वो चीज वहीं पे टर्मिनेट कर गई। बट अगर 0 ना आया यानी कि वो रुका नहीं है, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेट। अब वो नॉन टर्मिनेट है, हो सकता है कि सेम नंबर रिपीट हो रहा हो, जैसे 1/3 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.33333333 सेम 33 रिपीट होता जा रहा है। ये रिपीट कर रहा है ना, तो ये रुक रहा है। रुकेगा कब, जब 0 आएगा। नहीं रुक रहा, रुक नहीं रहा, और क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, 3 अभी ना तो ये कभी स्टॉप हो रहा है और सेम चीज रिपीट हो रहा है ना। या तो ये केस हो सकता है, या फिर कोई ऐसे नंबर से जब हम उनको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या है, नॉन रिपीट आए। अगर वो रिपीट आता है तो उसको कहा जाता है, अगर वो रिपीट आता है तो उसे कहा जाता है रिकरिंग, और अगर वो रिपीट नहीं आता है तब उसे कहते हैं नॉन रिकरिंग, यानी कि रिकरिंग में चीज रिपीट करती है और नॉन रिकरिंग में वो चीज रिपीट नहीं करती है ना। सबसे पहला केस इसने क्या बोला कि जब रिमाइंडर बिकम 0, एंड दूसरा केस है रिमाइंडर जब आपका 0 ना बने। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे आपका आप लिख सकते हैं 7/2, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट के बाद आके ये चीज स्टॉप कर जाएगी, जैसे कहाँ स्टॉप करेगी, 3.5 पे, ठीक है। और रिमाइंडर बिकम 0 नेवर बिकम 0 का 2 केस हो सकता है, एक रिकरिंग का और एक नॉन रिकरिंग का। यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/7 और यहाँ लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.3333 एंड बहुत सारे 3। तो आप इसको कैसे लिख देते हैं, 0.3 और उसके ऊपर बार, जहां पे ये पता चलता है कि ये जो 3 है ना ये रिपीट कर रहा है। इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आएगा 1, पहले 1 पे जाएगा, फिर 4 जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे करके सो ऑन आपके पास बहुत सारे नंबर आएंगे। बट 1/4 रिपीट नहीं करेगा, ये नहीं है कि 1/4 फिर दोबारा 1/4 फिर 1/4 1/4, ऐसा नहीं होगा। समझ आता है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो बेसिकली जब आप इनका क्या कर रहे हैं, ये आपके पास एक फ्रैक्शन नंबर है, आप इसे डेसिमल फॉर्म में बना रहे हैं ना। ये नंबर है कोई p/q की फॉर्म में फ्रैक्शन है, इसको आप डेसिमल फॉर्म में बना रहे, तो इसे हम डेसिमल एक्सपेंशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहला पॉइंट कहता है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर। अगर आपका कोई रैशनल नंबर है, यानी कि अगर आपका p/q की फॉर्म में तो है और वो एक रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर कब होगा, ये रैशनल नंबर तब होगा जब आपके पास क्या है, या तो वो टर्मिनेट कर जाए या तो वो नॉन टर्मिनेट हो, और अगर वो नॉन टर्मिनेट है तो रिकरिंग होना चाहिए, यानी रिपीटिंग होना चाहिए। यानी इसने क्या कहा, देखो इसने कुछ ये चीज कही
यहाँ देखो, अगर आपके पास p डिवाइड होता है बाय q से, तो हमने क्या देखे, हमारे पास 2 केसेस बनते हैं। एक बनता है जहां वो टर्मिनेट करता है, एक केस देखा जहां पे वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। हमने कहा अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है उसमें भी 2 केसेस हो सकते हैं। एक हो सकता है रिकरिंग का यानी रिपीटिंग का, और एक हो सकता है नॉन रिकरिंग का यानी कि नॉन रिपीटिंग का। अगर वो टर्मिनेट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। बट व्हाट इफ वो टर्मिनेट नहीं कर रहा बट वो रिकरिंग है, तो भी वो क्या, ये बेसिकली डेसिमल एक्सपेंशन का कहा जा रहा है, क्योंकि हम p बाई क्यू को जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे हम डेसिमल फॉर्म में तो ला रहे हैं, तो उसको डेसिमल एक्सपेंशन कहा जाता है। तो अगर उसने कहा कि या तो टर्मिनेट करेगा या तो नहीं करेगा, अगर वो कर रहा है तो वो रैशनल नंबर है, अगर वो नहीं कर रहा है उसमें भी देखो कि क्या वो रिपीटिंग है या रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। अगर वो रिकरिंग है तो वो एक रैशनल नंबर है। बट अगर वो नॉन रिकरिंग है तो वो क्या है आपका, इरैशनल नंबर। बस इतनी सी इन दोनों पॉइंट्स में बातें कही गई है ना। is terminating non-terminating recurring rational number, the decimal expression of an irrational number is non-terminating non-recurring, moreover a number whose decimal expression is non-terminating non-recurring is rational। क्लियर होता है। जैसे आप √2 को देखें, जब ये √2 है, जब आप इसको एक उसमें फॉर्म में लाएंगे अपने डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा एंड नॉन रिकरिंग मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं अपने ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर। अब हम किस पे आते हैं, हम आते हैं ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर्स पे। ओके, सबसे पहले आपके पास लेट सपोज एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल, देखो आप कभी भी जैसे आप पे 2 + √3 है, जब आप इन दोनों का सम करेंगे, ये क्या है, एक इरैशनल, ये सॉरी ये क्या आपका रैशनल और ये क्या है, इरैशनल। तो यू विल हैव अ क्या, अगर आप रैशनल को और इरैशनल को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू विल गेट इरैशनल नंबर। The sum and the difference of a rational number हो या irrational number हो, always क्या होता है, irrational होता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है। जैसे 2 + √3, अभी मैंने लिखा था एग्जाम्पल, 2 + √3 हो सकता है, 5 - √5 हो सकता है। इसका ऑलवेज आंसर क्या आएगा, आपका irrational ही आएगा। The product and the quotient, quotient का मतलब क्या, डिवाइड, या तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या तो डिवाइड कर रहे हैं रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर को, तो वो क्या हो सकता है, या तो वो रैशनल आ जाए या तो इरैशनल, दोनों चांसेस है। यानी कि अगर आपके पास रैशनल नंबर है उसका मल्टीप्लाई करा रहे हैं इरैशनल का, तो आपके पास क्या आ सकता है, एक रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है। या फिर आप क्या कर रहे हैं, आप एक इरैशनल को डिवाइड कर रहे हैं रैशनल से, तो आपके पास रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है। या आप रैशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं एक इरैशनल से, तो भी आप पे रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी, मतलब दोनों में से कोई भी केस हो तो आपके पास रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है। कैसे, देखो जैसे सपोज आपके पास 2 है और आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे,
जैसे आपके पास 2 है, √2 है, एंड दिस इज 2 √2। ये पार्ट है। 2 क्या है यहाँ पे? हेयर 2 इज योर, आपका जो 2 है रैशनल है, ये इरेशनल है। इनका डिवाइड करा रहे हैं तो इसका ऑलवेज आंसर क्या आएगा? 1, जो कि एक रैशनल नंबर है। हो सकता है वो रैशनल नंबर ना भी आए, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये पॉइंट दोनों ध्यान में रखने हैं जब आप एक रियल नंबर के ऊपर क्या कर रहे होंगे, ऑपरेशंस कर रहे होंगे, यानी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर रहे होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, प्लस माइनस कर रहे हो तो ऑलवेज इरेशनल आएगा। उसको कर रहे हो आप तो क्या नाम है, रैशनल को, इरेशनल को। बट अगर प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो, ओके, इसने क्या बोला, इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड 2 रैशनल नंबर, बट अगर हम, ओके, देयर इज अ मिस्टेक है। बेसिकली क्या है यहाँ पे, अगर आपके पास क्या है, अगर आप रैशनल और इरेशनल को कर रहे हैं तो आपके पास इरेशनल आएगा ऐड, सब्ट्रैक्ट। पर अगर आप प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करते हैं किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स को, आप सॉरी, रैशनल और इरेशनल को अगर आप क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिएगा। अगर आप रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल हैव रैशनल नंबर। जैसे आपका रूट, ऐसे 2 था, एक रैशनल नंबर, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करा √2 से, 2 एंड √2 को, तो यू विल हैव अ रैशनल नंबर, है ना। तो फिर सेम इसने यही कहा कि अगर आप रैशनल एंड उसको कर रहे हैं तो भी ऑलवेज इरेशनल आएगा, इरेशनल आएगा। जैसे समझिए, आपने क्या किया, 3 को डिवाइड करा 3 से, तो यू विल हैव √3, है ना। जब आप क्या कर रहे हैं, रैशनल और इरेशनल का डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी इरेशनल ही रहेगा। बट अगर आप किन्हीं 2 रैशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। अब देखो अपने अगली चीज, लेट ए एंड बी बी दी पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि ए और बी आपके क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है। ठीक है, तो अगर वो कुछ ऐसी फॉर्म में है, अच्छा एक चीज देखो, जैसे ये अंडर रूट, जैसे ए है, या अंडर रूट यहाँ पे क्या है, क्यूब है ना, या फिर अंडर रूट क्या है, 5 ये है ना। तो ये सारे जो ये सारी चीजें हैं, ये जो साइंस आप ये यूज कर रहे हैं, इन्हें कहा जाता है रेडिकल साइन। क्या कहा जाता है, रेडिकल। ठीक है, तो अगर आपका ये दोनों है ऐसे, मतलब जैसे आपका अंडर रूट a इंटू बी है, a इंटू बी है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो सेपरेट करके। ठीक है, ये पहली आपकी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर वो डिवाइड कर रहे हैं तो आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है यहाँ पे। और ये वाला क्या है, ये तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी अलजेब्रा में, क्या थी, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। यहाँ पे x क्या है, अंडर रूट a, y क्या है, अंडर रूट b। तो जब आपने अंडर रूट a का स्क्वायर किया तो आप पे a आया, अंडर रूट b का स्क्वायर किया तो b आया। सेम विद दिस आइडेंटिटी ऑल्सो। ओके, अब ये देखो, पहले इसने हेलो करा इससे तो AC आया, फिर इसने इससे करा तो AD आया, फिर B ने हेलो करा C से तो BC आया, एंड अंडर रूट ये आया, और दोनों ही अंडर रूट में है तो ऐसे लिखे जाएंगे। ठीक है,
अब देखो ये वाला, ये क्या है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। यहाँ पे a क्या है, अंडर रूट है, यानी अंडर रूट a का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा a। फिर क्या आता है 2ab, 2ab क्या है अंडर रूट है, और b भी क्या है अंडर रूट। इसको ऐसे समझो दोबारा से, देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। यहाँ पर x क्या है अंडर रूट a, y क्या है अंडर रूट b। जब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, सिंपल। समझ आया इतना, ठीक है। अब देखो एक लास्ट चीज इसमें, when the denominator of expansion contains a term with the square root, okay, अगर रेडिकल की साइन में, अगर रेडिकल का साइन आ जाता है आपके डिनोमिनेटर में, p and q, this is your numerator, this is your denominator, ओके अगर यहाँ Q रेडिकल के साइन में है, यानी कि अंडर रूट में है, या अंडर क्यूब रूट में है, या 5 का वो है अंडर रूट जो रूट होता है, अगर वो 5 का है 6 का है जिसका भी है, अगर वो उस रेडिकल वाली फॉर्म में है तो आप क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, आप इस डिनोमिनेटर का बेसिकली रैशनलाइज कर देंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट to an equivalent expression whose denominator is a rational number is called as rationalizing the denominator। यानी कि आपके पास p है and this is under the q, तो आप इस q को किस फॉर्म में लाएंगे, अभी किस फॉर्म में है इरेशनल में, आप इस डिनोमिनेटर को क्या करेंगे रैशनल नंबर में, तो उसके लिए आप ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर देंगे q से, तो you will have p अंडर रूट q एंड दिस इज q। हो गया आपका q रैशनल नंबर। सो यहां से आपको क्या है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, एक आपका क्या है प्रोसेस है, एक वे है, ठीक है। कि अगर डिनोमिनेटर में आपका इरेशनल नंबर है तो कैसे उस डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाए, बस यही प्रोसेस आपका क्या है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ लॉज आप लोगों को गिवन है जो बेसिकली आपने उसमें एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के अंदर ये चीज पढ़ी होगी अपने ये सारे लॉज, और यही सेम लॉज आपके नंबर्स पे भी अप्लाई होते हैं, रियल नंबर्स पे भी, ठीक है। जैसे सपोज ये देखो, ये क्या कहता है, अगर आपका इस फॉर्म में है, रेडिकल का साइन है और यहाँ पे n है, तो आप इसे इसमें भी लिख सकते हैं 1/n की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब a की पावर क्या हो गई 1/n, ठीक है। अब ये वाली देखो, आपके पास क्या है a_m_n, क्या मैं इसको a_m इंटू 1/n लिख सकती हूँ, यानी कि मैं इसे a की पावर m और 1/n लिख सकती हूँ। 1/n को क्या मैं a की पावर m और ऐसे रेडिकल का साइन लगा सकती हूँ, आ गया इस फॉर्म में, या फिर a की पावर mn को मैं a की पावर 1/n इंटू m लिख सकती हूँ, यानी कि इसको कन्वर्ट कर दो, बाहर क्या बचा m, ऐसे भी लिख सकते हो, यही वे है दोनों, मतलब दोनों को एक्सपेंड करने का तरीका है ये, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज योर बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम है पावर डिफरेंट है
बेस सेम है और डिवाइड कर रहे हैं तो पावर्स माइनस कर जाती हैं, और अगर इस तरह से ब्रैकेट में है तो दोनों चीजें मल्टीप्लाई करती है। मैंने यही लगाया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, बेस डिफरेंट है पर पावर्स क्या है आपकी सेम, तो आपका ये हो जाता है। और एक और इसमें प्रॉपर्टी होती है a बाई बी, अगर ये डिवाइड कर रहे हैं और बेसिस डिफरेंट है पर पावर सेम है तो ये क्या होता है, a बाई बी एंड इनकी होल पावर m आ जाती है। हमने एक और पढ़ा था a की पावर 0 हो तो 1 कहलाती है। एक ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है। इन सारी प्रॉपर्टीज को हम बॉक्सेस में लिख लेते हैं। हमने एक और पढ़ा था a की पावर n है तो हम इसे 1 बाई a की पावर माइनस n भी लिख सकते हैं। यानी बेसिकली कोई चीज न्यूमरेटर में है तो उसे जब हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर माइनस हो जाती है। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बाई a की पावर n है तो आप इसे a की पावर माइनस n भी लिख सकते हैं। दोनों सेम ही प्रॉपर्टी है, बस थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, ये सब हम अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ब्रश अप कर रहे हैं। ओके, अगर आपका यहाँ पे क्या होता कि यहाँ पे जो a है वो आपका कोई रियल नंबर होता, कोई आपका नंबर होता, और m और n भी आपके कोई रियल नंबर्स होते, तो तब वो चीजें कैसे होती है ना। तो सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जो आपने एक्सपोनेंट एंड पावर्स में पढ़ा है कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो ये होगा। बट अगर आपके पास ये जो a है अगर आपका कोई रियल नंबर हो और m जो उसकी m और n इनकी जो पावर्स है वो भी कोई रियल नंबर हो तो भी उसमें सेम ही प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी। मेरे कहने का मतलब है, लेट्स सपोज 2 की पावर क्या है 6 इंटू में अंडर रूट आपका 2 है एंड 6, बेसिस क्या है डिफरेंट, पावर्स क्या है सेम, ये रियल नंबर है, ये एक आपका क्या है रैशनल और ये क्या है इरैशनल नंबर, दोनों रियल नंबर्स है। तो बेसिस यहाँ पे क्या है आपके डिफरेंट एंड पावर्स क्या है सेम, तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। यानी दिस इज 2 अंडर रूट 2 एंड इनकी सेम होल पावर 6 आ जाएगी। यही चीज कहने का, यानी कि जो आपने प्रॉपर्टीज एक्सपोनेंट्स में पढ़ी थी वही प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पे भी फॉलो होगी। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे बचते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स, कौन कौन से, नंबर लाइन वाले, कि किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक इरैशनल नंबर को, और किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रियल नंबर को, यानी किसी भी रियल नंबर को। रैशनल और इरैशनल हमारे क्या है, इन दोनों का एक वे आता है, जैसे कि आप रैशनल को ऐसे करेंगे, इरैशनल को ऐसे, एंड रियल नंबर्स को आप एक कॉमन, यहाँ पे एक जनरल वे जाएगा और यहाँ पे स्पेसिफिक जाएगा। तो ये जब हम अपने एग्जाम्पल्स करेंगे तब ये चीज समझेंगे, और थोड़ा सा हम लोग किस तरह से नंबर्स निकाले जाते हैं किन्हीं भी दो रैशनल या इरैशनल नंबर्स के बीच में, हम वो भी अपने जब एग्जाम्पल्स करेंगे तब हम अच्छे से देखेंगे। और बचता है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, किस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन करा जाता है। डेसिमल एक्सपेंशन कुछ नहीं है, आपके एनसीईआरटी में जो गिवन है, तो लेट्स सपोज आपके पास है 10/3, मुझे इसका क्या करना है डेसिमल एक्सपेंशन। आप अपने क्लासेस में करके आए हैं ना कि किस तरह से, सपोज ऐसे जो ये वाला वे हम लोगों ने करा है, यहाँ 3 and 10 जो ये वे करते हैं ना, हम डिवाइड करते हैं डेसिमल भी लेकर जाते हैं, 1 बचेगा, फिर पॉइंट उतरता है 3, फिर 1 उतरता है,
फिर पॉइंट लिखते हैं 0 एंड फिर 3, फिर वापस से 9, फिर 10, फिर 3, फिर 0, ऐसे ये करते हैं ना, वही सेम डेसिमल एक्सपेंशन है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। देखिए 10 है, पहले 3 पे जाएगा, 9, क्या बचा 1, पॉइंट लगा देंगे, एक 0 उतर जाएगा। ठीक है, 10 अगेन ये आपका 3 पे जाएगा, 9, दिस गिव्स 10, फिर 3 पे जाएगा, फिर 1 एंड सो ऑन, ऐसी ही चीजें चलती आपकी जाएंगी। यही आपका क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? यहाँ पे डिवाइजर इज योर 10, डिविडेंड इज 10 एंड योर क्वोशिएंट इज 3.33 एंड योर रिमाइंडर्स यहाँ पे 1 1 1 सब जगह क्या है 1। ये बेसिकली कौन सा है आपका, ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, यानी कि एक राशनल नंबर है ये। ठीक है, तो यही चीजें हैं बिल्कुल सेम। अब आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी अगली वीडियो में सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे एंड अपनी एक्सरसाइज देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।